महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री और विधायक दिल्ली जाएंगे। सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी हल्ला बोलने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक से खास बातचीत की हमारे सहयोगी खोमन साहू ने। महंगाई को लेकर 4 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रागिनी नायक जी, उनसे ही बातचीत करेंगे। 4 सितंबर को आप लोग एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, किस तरीके का संदेश देने का प्रयास? देखिए, देश में जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है और कहीं ना कहीं जनता नौकरी न होने के कारण पेट पे लात भी पड़ रही है, मुंह से निवाला भी छिन रहा है और रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी लगाया जा रहा है। खाने पीने से लेकर अस्पताल के बिस्तर तक पे टैक्स सरकार वसूली कर रही है और टैक्स की वसूली से जो 27.5 लाख करोड़ रुपया कमाया है, उसकी राहत जनता को नहीं मिल रही है। इन तमाम मुद्दों के खिलाफ 4 सितंबर रविवार को दिल्ली में रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ, महंगाई की पोल खोलते हुए और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल रैली हम कर रहे हैं, जिसमें संबोधन राहुल गांधी जी करेंगे, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता करेंगे और जनता की दुखती रग पर हाथ रखने का काम, आंसू पोंछने का काम और मरहम लगाने का काम होगा। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं, लोग कितना जुड़ पा रहे हैं आप लोगों से? चुनाव हर बात की कसौटी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई चुनाव लोकतंत्र में अंतिम नहीं होता है। चुनाव खत्म हो जाएंगे तो तानाशाही हो जाएगी और हर चुनाव एक नया मौका देता है जनता को सही प्रतिनिधि चुनने का, सही सरकार चुनने का। और इसीलिए चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, दोनों इस बात के लिए भी मोटिवेटेड रहते हैं कि हम अच्छा काम करें। पर जिस तरह से मोदी सरकार ने जनता के दुखों को बढ़ाने का काम किया है, मैंने अभी बताया, और ये तो मतलब मैं समझती हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। पेट्रोल डीजल का दाम 100 से पार हो चुका है, नौजवानों में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, 20 से 24% आयु वर्ग के नौजवानों में 42% बेरोजगारी है, महंगाई पिछले 35 सालों में सबसे ज्यादा है, रुपया 75 सालों में सबसे नीचे पहुंच गया। ये सब चीजें जो कि जिसके प्रमाण हमारी आंखों के सामने हैं। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं है कि आज मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के दंभ में कहीं ना कहीं निरंकुश होती जा रही है और उस पर अंकुश लगाने का काम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करेगी। मेरा आखिरी सवाल है, लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो व्यक्ति निष्ठा के साथ जनमुखी राजनीति के लिए संघर्षरत है, वो चाहे कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो कांग्रेस में है। जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या और तादाद में आज भी देश के हर कोने में कांग्रेस और देश का परचम लहराते हुए लोग खड़े हैं। मोदी सरकार और आरएसएस संघ की जो विभाजनकारी राजनीति है, जो हमारे देश की कौमी एकता को और गंगा जमनी तहजीब को ध्वस्त करने वाली जो राजनीति है और जो जनता के ऊपर लगातार महंगाई और बेरोजगारी का बोझ लादने वाली राजनीति है, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए अगर पार्टी छोड़ के कोई कल जाना चाहता है तो आज जाए, क्योंकि ये जैसा कि राहुल जी कहते हैं कि ये लंबा संघर्ष है और जो निडर व्यक्ति है वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। जो कायर है, जो तमाम दबाव में आ जाता है, कोई बेईमान है, किसी पर ईडी सीबीआई का शिकंजा हो जाता है, किसी को लगता है कि मैं 30 साल 36 साल राज्यसभा में रहने के बाद भी अगर एक बार पार्टी राज्यसभा ना दे तो मैं पार्टी छोड़ जाऊं, कई बार मुख्यमंत्री रहने के बाद, तो अब इस वक्त तो पार्टी के पास बहुत कुछ देने के लिए नहीं है। और मैं कहती हूं कि ये इस वक्त पार्टी को वापस देने का समय है, अपनी पार्टी की सेवा करने का समय है, जनता की सेवा करने का समय है। उसके लिए प्रतिबद्ध लोग ही कांग्रेस में रहेंगे, बाकी इधर उधर जाएंगे। पहली बार नहीं है कि आया राम गया राम हो रहा है। तो आपने सुना रागिनी नायक को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 4 सितंबर को जिस तरीके से दिल्ली में महंगाई को लेकर प्रदर्शन है, उस पर काफी लोग जुटने वाले हैं। कैमरा पर्सन टीकू साहू के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज, रायपुर।